बेस्ट इंटरेस्टिंग हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग्स और क्वींस को उनके खजानों समेत बड़ी शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत टॉम्स वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टॉम ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टॉम इन लुटेरों से आखिर बच कैसे गया था, इसको कब और कैसे ढूंढा गया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये टॉम था किंग टूटनखामुन का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटनखामुन की मम्मी और यहाँ से मिलने वाले शाही खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी। इसी वजह से ये खजाना देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीजें इस खजाने का हिस्सा थी, जबकि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीजें तो सबकी पहचान में आ ही रही थी, लेकिन नेकलेस पर लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट बुलवाए गए, लेकिन इसकी असल हकीकत से पर्दा उठ ही नहीं सका। दोस्तों, हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा जेम स्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह अजीब पत्थर इन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट था। कुछ तो था पत्थर के इस अनमोल टुकड़े में जो सबको चौंका देने वाला था। वहां के लोग ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि टूटनखामुन के नेकलेस का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंस स्थलों के और मिनरोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि टेस्ट के जरिए जो कुछ भी होगा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन बजाय मामला सुलझने के वह मजीद उलझता चला गया। लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वह असल में पत्थर नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन जो चीज एक्सपर्ट्स को डिस्टर्ब कर रही थी वह ये थी कि गिलास के टुकड़े की प्रॉपर्टीज नॉर्मली पाए जाने वाले ग्लास से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी। नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा होता है तो वह कांच बन जाता है। ज्यादातर लावा जब पानी से टकराता है तो वह काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही दिखने में वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट से ये भी जाना गया कि गिलास का ये टुकड़ा 1800 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा के टेम्परेचर पर बनाया गया है, जबकि वॉल्केनो से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना ही गर्म होता है। गिलास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के पास आखिर आया कहां से था, और यही वह सवाल था जो रिसर्च की टीम को लगातार परेशान कर रहा था। दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि टूटनखामुन के नेकलेस पर लगा कांच का ये टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ये मालूम ना कर सका कि आखिर ये अनमोल कांच आया तो आया कहां से। लेकिन फिर आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अफ्रीकन सहारा इतना बड़ा है कि उसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ इस डेजर्ट में इजिप्ट भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहां के म्यूजियम में टूटनखामुन का खजाना मौजूद है, वहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटनखामुन के नेकलेस में पाई गई थी। ये मंजर काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह से सालों में कोई नहीं गुजरता वहां पर इतनी तादाद में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफी हैरानकुन था। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई और रिसर्च की टीम तक भी, जो कि सालों से इस खास ग्लास के टुकड़े पर तहकीकात कर रही थी। वह सवाल जिसका कई सालों से जवाब नहीं मिल रहा था, उसका जवाब आखिरकार सबके सामने आ चुका था।
टूटनखामुन का नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट गिलास का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहां से थे, ये जानने के लिए जरूरी था कि रेगिस्तान का रुख किया जाए। मुसलसल 3 दिन और 3 रात सफर के बाद वह पॉइंट आ ही गया जिसकी रिसर्च को तलाश थी। दोस्तों, ये रेत का वो समंदर है जहां दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई जानवर। कांच के बेशुमार टुकड़े रेत के ऊपर, जबकि कई रेत के अंदर भी धंसे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ किसी दौर में कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से ये डेजर्ट ग्लास बना था। पिछले कई सालों के दौरान जहां इस कांच के टुकड़ों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वहीं अब रिसर्च के सामने ऐसे लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब जानना यह था कि आखिर यह यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल का मॉडल लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारी अर्थ से नहीं था। लेकिन एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी थी जो इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ी, और वह ये थी कि गिलास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंसदानों का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मीटेरोराइट गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोजाना कई मीटेरोराइट आते हैं, लेकिन जैसे ही वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती और वह जमीन पर गिरने से भी पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मीटेरोराइट का साइज काफी बड़ा हो तो वह हमारी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है उसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। मीटेरोराइट के जमीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है, और उसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश इतनी ही होती है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। मीटेरोराइट के गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वह जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ जाते हैं, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हो। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर यह लगे कि यहाँ कोई मीटेरोराइट गिरा था। डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटनखामुन के नेकलेस से बात शुरू होकर अब मामला मीटेरोराइट तक जा पहुंचा था। ग्लास एक्सपर्ट्स से लेकर मीटेरोराइट एक्सपर्ट्स तक सारे यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक एल बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजी भी है, उन्होंने इस उलझी हुए गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही लिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से से 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसे सपोर्ट की निशानदेही की जहां किसी दौर में मीटेरोराइट गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7000 साल पहले रेत का ये समंदर असल में हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थी और कई लेक्स भी मौजूद थी। क्योंकि ये गिलास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा अलग हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मीटेरोराइट गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पर गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ, इसलिए ये अनोखा सिलिका ग्लास बन गया जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया है। दोस्तों, डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लगे और इस ग्लास को डेजर्ट या फिर प्योर सिलिका ग्लास भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अफ्रीका के इस डेजर्ट में ही पाया जाता है। हवाओं की वजह से हर गुजरते साल जब सैंड ड्यून्स अपनी लोकेशन शिफ्ट करती है तो उनके नीचे दबे नए ग्लास के टुकड़े बरामद होते हैं। अभी तक रिसर्चर्स की टीम को सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है, उसका वजन 26 किलो बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।